हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का टॉपिक। उसमें हमने लिया है कि जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक सर्किट बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सर्किट दिया होगा आपको और आपसे पूछेगा कि सर्किट में नेट करंट कितनी है, नेट रेजिस्टेंस कितना है, या फिर किसी रजिस्टर के अक्रॉस आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया है अभी हमने, कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। और सर्किट दिया है, ये बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है और इसमें हमें ये वर्क करना है। देखिए पहला पार्ट कह रहा है कि टोटल फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर में करंट फाइंड करनी है। तो देखिए अगर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, ठीक है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं वोल्टेज है। पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम अक्रॉस द ईच रेसिस्टर। तो ये जो तीन रेसिस्टर दिख रहे हैं आपको, दे आर इन पैरेलल। ठीक है, देखिए बच्चे पैरेलल में क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जो करंट यहाँ से फ्लो होगा बैटरी से, उस करंट के तीन पार्ट होंगे यहाँ पे, यानी करंट तीन अलग अलग रास्तों पे डिवाइड होगी। ठीक है, जब भी करंट की जो वैल्यू है, बैटरी से जो करंट जाती है उसकी जो वैल्यू है, अगर वो डिवाइड होती है अलग अलग पास में, तो वो सब रेजिस्टेंसेस जो है वो आपस में पैरेलल में कहलाते हैं। ठीक है, तो करंट मान सकते हैं यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, और यहाँ पे फिर से करंट कंबाइन हो जाएगी एंड अगेन करंट I विल गो टू द बैटरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट को अलग अलग पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं सॉल्व। तो पहला काम है करंट निकालनी है हर रेसिस्टर में। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है। ठीक है, आते हैं सोल्यूशन में। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे I कितना हो जाएगा? I हो जाएगा V अपॉन आर। हम क्योंकि I1 निकालना चाहते हैं, जो हमारा रजिस्टर है 5 ओम वाला, वहां करंट निकालना चाहते हैं I1। हमने वहां क्या करंट माना है? I1 माना हुआ है ना हमने, तो I1 निकालेंगे तो V अपॉन आर 1 कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो वोल्टेज है बच्चे वो तो सबका सेम ही होगा भाई, है ना। तो V कितना हमारे पास 6 है और R1 कितना हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 6/5। ठीक है, इसको आप एम्पियर लिख सकते हैं क्योंकि करंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे हम एम्पियर में। ठीक है, इसको चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा आपका, पॉइंट लगाएंगे बढ़ाएंगे 0, 10 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 10, यानी 1.2 एम्पियर। तो या तो 6/5 एम्पियर लिख दीजिए आप, या 1.2 एम्पियर लिख दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, सिमिलरली कैन यू फाइंड करंट I2 ऑल्सो। तो देखिए बहुत सिंपल है, I2 भी आप निकाल लीजिए, V अपॉन R2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, V फिर वही है, जो सबका वोल्टेज है वो 6 ही रहेगा। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ऐसे ही आप I3 फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चे I3 क्या होगा? V अपॉन R3 हो जाएगा यहाँ से आपका, और V कितना है बच्चे? 6 है, और R3 कितना है हमारे पास? 30 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5। ठीक है, और इसको हम 0 पॉइंट लिख सकते हैं, 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले वाले पार्ट की जो तीनों करंट्स है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो सर्किट का टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तरीका ये है कि देखो तीनों दिख रहे हैं हमें पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से करते हैं सॉल्व। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए बच्चे, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा आप फॉर्मूला लगाएं सबसे पहले लगाएं फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स अलग, फॉर्मूले के मार्क्स भी रहते हैं पेपर में। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और अगर वो रॉन्ग हो गया तो आपके फॉर्मूले के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हैबिट में डाल दीजिए इसको। तो कितना है भाई? देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 5 हो गया, ये 1/10 हो गया, ये 1/30 हो गया। ठीक है, 35 और 10, इन सब का जो है आपने ले लिया एलसीएम, 30 ले लिया आपने एलसीएम। ठीक है, 5 से काटेंगे आप, 5 6 जा 30, 10 से काटेंगे तो 10 3 जा 30 और 30 1 जा 30। ठीक है, 6 3 9 9 और एक 10। ठीक है भाई, 10/30, तो ये 1/3 हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1/3।
तो आर इक्विवेलेंट निकालना है ना भाई हमको। तो ये क्या चल रहा है, ये 1/r इक्विवेलेंट चल रहा है, तो अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इतना जगह 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या पूछ रहा है, टोटल करंट पूछ रहा है कि सर्किट में टोटल करंट, मतलब जब वो टोटल करंट बोले तो ये बैटरी वाली करंट की बात कर रहा है। तो तरीका इसका एक तरीका तो ये है इसका कि जो करंट अभी आपने फाइंड करी है I1, I2, I3, इन सबको सीधा आप ऐड कर लो, ठीक है भाई। 1.2 0.6 जोड़ेंगे तो 1.8 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो ये 2.0 हो जाएगा। मतलब कि इन सारी करंट्स को जोड़ के आपको टोटल करंट सर्किट में मिल जाएगी। या तरीका ये है कि आप सीधा लगाइए ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इससे भी करंट मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेता हूं मैं इसका थर्ड पार्ट। तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, V नाउ वी हैव इट इज 6 वोल्ट, R इक्विवेलेंट हमारा अभी आया है 3, कितना आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम करंट को ऐड करते 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, तब भी हमारा 2 एम्पियर ही आता आंसर, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो सही लगे, और इसका यूज भी करते हैं हम लोग कई जगह पर। अभी अगर ये इस पैनल में सारे ना होते तो हम पहले इसी को यूज करते हैं, पहले हम बैटरी वाली करंट ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन भी है एक ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन ये है, एक सर्किट दिया है इन द गिवन सर्किट। सर्किट कुछ इस तरह का है आपका। ये दिया है बैटरी 4.5 वोल्ट की, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है एक सर्किट दिया है इस तरीके से, और एक सर्किट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, मतलब वही सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इस सर्किट में ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। कुछ ऐसा दिया हुआ है, 4.5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस 3 का है, एक 6 का है, ऐसे कुछ कनेक्ट किया है इस तरीके से। और वो पूछ रहा है आपसे फाइंड, पहला पॉइंट है आर इक्विवेलेंट, और दूसरा पॉइंट है करंट करंट आई फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। बैटरी से कितना करंट जा रहा है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल लग रहा है न्यूमेरिकल, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। देखिए बहुत सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा कि देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से देखिए करंट, देखिए यहाँ से जा रही होगी प्लस टर्मिनल से, तो यहाँ पे करंट जब जाएगी तो उसके बाद देखिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता करंट जाने का ये है, एक रास्ता ये है। मतलब कि 3 और 6 में करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जहाँ पे करंट डिवाइड होगी वो पैरेलल कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है, यानी कि ये पैरेलल में है, तो हम निकाल लेते हैं इसका रेजिस्टेंस। तो आते हैं सोल्यूशन में, तो हम लिखेंगे 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। तो इनका निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, क्या फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। whenever you are solving numerical always write formula first। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से चाहे तो आप एलसीएम ले लें, या फिर चलिए कोई बात नहीं वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। तो 1/R1 हो गया 3, प्लस का 1 हो गया 6 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, तो 3/6 दैट इज 1/2। तो आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसको हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज 2 ओम, तो ये आ गया आपके पास आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब कह रहा है करंट निकालिए बैटरी से, तो करंट भी आ जाती है। देखिए भाई करंट का फॉर्मूला देखिए क्या है, आई इक्वल टू क्या है V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V कितना दिया है हमको
5 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला है, ये कितना आया है 2। ठीक है, इसको आप चाहें तो पॉइंट हटा के नीचे आप चाहें तो यहाँ पे इसको 20 भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको 5 से आप चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9/4। और अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 जा 8 पॉइंट 1 बचा, 0 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो फिर जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, फिर बचा आपका 10 था, 2 बचा, तो फिर हो जाएगा 20, तो 4 5 जा 20, तो 2.25 एम्पियर आ गई इसकी करंट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने, थोड़े से अभी इजी क्वेश्चन लिए हैं, ताकि जैसे एक बार आपका फ्लो बन जाएगा न्यूमेरिकल पे। ठीक है, फिर आप थोड़े से ऊपर जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है आप वो भी लगा पाओगे। ठीक है, तो ओके, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, आज देखिए बच्चों, हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ये उसी रेजिस्टेंस वाले टॉपिक की जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी के टॉपिक चल रहे हैं ये। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 12 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 एंड 2। तो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में 1 और 2 पॉइंट के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है, कितना है। सारी रेजिस्टेंस 12 ओम के लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, हमें जिन दो पॉइंट्स में रेजिस्टेंस निकालना है उनको सबसे लास्ट में डील करेंगे। ठीक है, तो अभी दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं, ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे बैटरी लग रही हो, तो करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो करंट जब ऐसे यहाँ से जाएगा तो करंट के पास दो रास्ते होंगे, करंट का कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड होगा, कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड होगा, है ना भाई। देखिए भाई, अगर यहाँ बैटरी लगी, मान लीजिए, चलिए मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा कुछ दिया नहीं है बट मैंने मान लिया है। अब यहाँ से जो करंट जा रहा है बच्चों, उसके होगा दो पार्ट। मान लो यहाँ करंट गया I1 और यहाँ करंट गया I2। ठीक है, अच्छा, तो जो यहाँ करंट I1 गया इधर, ठीक है, वो यहाँ से इधर जाएगा, और जो करंट I2 गया है, इसको I2 कर लेते हैं। ये करंट जो I2 गया है ये 12 ओम से होकर इस वाले रजिस्टर में भी जाएगा और ये यहाँ भी जाएगा, और फिर ये यहाँ पे कंबाइन होगा इसके साथ, I1 के साथ, और फिर से जो नेट करंट होगा वो यहाँ से वही करंट रहेगा जो यहाँ से बाहर आया था, वही करंट यहाँ से वापस जाएगा बैटरी। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेकर A से लेकर B तक का ये जो रास्ता है, C से D की तरफ जाते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पे कहीं पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसे हैं, सीरीज में है। ठीक है, यानी ये किसमें है, सीरीज में, क्योंकि एक ही रास्ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट में, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पे करंट के दो पार्ट हुए हैं, यानी कि ये वाला पार्ट एक एक कंबाइंड पार्ट है और ये अलग है पार्ट, यानी ये तीनों का इक्विवेलेंट जो आएगा आंसर वो इस 12 वाले के साथ होगा आपका पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट सब में सेम है, यहाँ करंट अलग है। चलिए करते हैं सॉल्व, तो आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए हम लिखेंगे 12 ओम, 12 ओम एंड 12 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में लेते हैं इनको हम लोग। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है, आर डैश कर लेते हैं इसको भी हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मान लेते हैं कि R1 R2 R3 है, कितना आया हमारे पास, 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना आया भाई हमारे पास, ये हो गया 24 और प्लस हो गया 36 ओम, ये हमारे पास आर डैश आ गया। ठीक है, अब जो हमारा नया सर्किट बनेगा इसको हम यहाँ से हटा के एक चाहे तो सिंगल सर्किट में मतलब सिंगल उस दो रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से देखिए हटा देता हूँ, तो ये आपका जो सर्किट है कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर इसका जो इक्विवेलेंट आया है मैं उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हो गया आपका 12 ओम का। ठीक है, अब करंट, अभी भी करंट अलग ही है दोनों में, देखिए आप, है ना। तो ये अब कैसे होगा, दोनों आपस में होगा पैरेलल। तो लिखेंगे नाउ 12 ohm and 12 ohm are in parallel। तो अगर ये पैरेलल में है तो इनका क्या आएगा इक्विवेलेंट, 1/r। इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो फाइनल है ये 1 बाई क्या होता है, R1 R2 R3 इसको मान लिया है हमने, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, R4 मान लेते हैं एक को,
और एक को आर डैश ले लेते हैं। देखिए आर डैश किसे लिया था हमने, ये वाला ना, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये आर डैश कहलाएगा, ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा R4। तो जोड़ लेते हैं इसको। बाकी हालांकि सिंबल यहाँ कुछ 36 जब यहाँ लगाएंगे हम लोग तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 लेंगे इसका हम लोग एलसीएम, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 36 ऐसे लिया इसका हमने 1 प्लस 12 बाई करेंगे 36 तो कितना 3 आ जाएगा। तो नाउ इट इज 4/36, 4/36 देन R will 36/4 दैट इज 9 ओम, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा।